नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारी एक खास कवरेज। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। ये विशाल सेट लाल किला यहां पर बनाया हमने स्टूडियो में, और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस लाल किले की अगर बात हो रही है तो किले पर काबिज कौन होगा। एमसीडी के 3 एमसीडी जो है उनका चुनाव होने वाला है, और उस पर कौन काबिज होगा, कांटे की टक्कर बताई जा रही है 3 पार्टियों में। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां भी उतरी हैं। स्वराज दल भी है, बीएसपी भी है, जेडीयू भी है। लेकिन यहां पर 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। एमसीडी की 272 सीटों के लिए मतदान होगा, और बीजेपी, आम और कांग्रेस में, आप और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। एमसीडी चुनावों के लिए वोटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है। आज तक की पूरी टीम आपको एक एक खास कवरेज दिखाएगी। आज तक के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे, एक एक जानकारी देंगे, कैसे वोटिंग हुई, कहां वोटिंग हुई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक घटनाक्रम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली जमकर वोट करे। पिछली बार 2012 में 58% वोट पड़ा था। इस बार यह आंकड़ा 60 के ऊपर जाए, यही कामना करते हैं इस लाल किले से हम। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर आज होगा क्या क्या। राजधानी दिल्ली में आज है साख का सबसे बड़ा दंगल। यूपी में जबरदस्त जीत के बाद एमसीडी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी की साख दांव पर है। तो पहली बार एमसीडी पर कब्जा करने के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी है, और चुनाव में लगातार हारने वाली कांग्रेस एमसीडी के जरिए अपने कमबैक को बेताब है। 272 वार्डों के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इसके लिए पूरी दिल्ली में 13,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के केशवपुर वार्ड में बूथ नंबर 21 पर केवल 2 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए वोटर आई कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जारी सर्विस संबंधी फोटोग्राफ समेत पहचान पत्र, बैंक, डाकघर से फोटो सहित जारी किया गया पहचान पत्र या एनपीआर के तहत जारी हुआ स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो लगा पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड भी मान्य होंगे। मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सुविधा के लिए आज मेट्रो सेवा भी सुबह 4 बजे से शुरू हो चुकी है। एमसीडी की 272 सीटों के लिए वोटिंग में करीब 1,32,10,206 मतदाता हिस्सा लेंगे, जिनमें 73,15,915 पुरुष हैं, जबकि 58,93,418 महिला मतदाता हैं। करीब 1,10,639 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो अब शुरू करते हैं जमीन से जुड़ने का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं पांडव नगर। रवीश हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, और ईस्ट निजामुद्दीन से हमारे साथ मौजूद है कपिल। इन दोनों के पास चलते हैं, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी यहां पर मौजूद है। कपिल और रवीश, आप सबसे, रवीश यहां पर कुछ बातचीत करते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, अब जाहिर सी बात है काफी वहां पर मामला जो है वो वैसा चल रहा है सुरक्षा बंदोबस्त का। रवीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कपिल, मुझे ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं, इन चुनावों में इस जगह की महत्ता क्या है? रवीश और कपिल हमारे साथ, दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आपको अपने दर्शकों को बता दें, इन चुनावों में कई सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का रण जीतने के लिए आ रही है। कुल 272 वार्ड है, 13,141 बूथ है, संवेदनशील बूथों को जो 500 हैं, और इसके अलावा 1,32,00,000 मतदाता है। पुरुष मतदाता 73,15,915 और 58,93,418 महिला मतदाता। पहली बार मतदान करने वाले वोटर 1,10,000 से ऊपर हैं। कुल कैंडिडेट 548 हैं। आम आदमी पार्टी के जो हैं, अगर देखें आप, ये सीधे यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक एक चीज आप देखें यहां पर। और कांग्रेस 64, आप 64, ये पूर्वी एमसीडी में। तो अगर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात की जाए तो यहां पर ये वार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी में 104 में से आप 104 पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 103 पर लड़ रही है, और उत्तरी की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी 103 पर है, आप और कांग्रेस 104 पर लड़ रहे हैं, बीएसपी 81, निर्दलीय 483।
निर्दलीय का आंकड़ा बड़ा मायने रखता है इस बार चुनावों में, क्योंकि अगर और यहां पर अगर आप देखें उत्तरी एमसीडी 52 वार्ड यहां पर सामने नजर आ रहे हैं एमसीडी के रण में, महिला आरक्षित वार्ड जो हैं, दक्षिण एमसीडी 53 वार्ड, पूर्वी एमसीडी 33 वार्ड, कुल आरक्षित वार्ड 138। यहां पर मैं जरा यहां पर उठ के भी जाऊंगा और आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। बीजेपी के 138 महिला उम्मीदवार, 145 आप महिला उम्मीदवार, कुल महिला उम्मीदवार 1127, कांग्रेस 144 महिला उम्मीदवार। ये अलग अलग हम आपको डेटा दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर पिछले बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार का जो आंकड़ा है वो 58% वोटिंग का था। एमसीडी के रण में सुरक्षा सख्त है, कुल सुरक्षाकर्मी 97,000 है। अब सीधे चलते हैं, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे रवीश और कपिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवीश मैं आपसे जानना चाहूंगा, कपिल मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताएं आप जहां पर मौजूद हैं अभी पांडव नगर में, इस जगह की महत्ता समझाएं और अभी इस वक्त आहट को देख के क्या लगता है, कैसी होगी हलचल? देखिए, हलचल तो अभी से शुरू हो गई है। भले ही वोटिंग शुरू होने में अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो लगभग ऐसी है जैसे विधानसभा चुनावों में हमने 2013 और 2015 में देखी थी। वोटिंग शुरू होने से तकरीबन घंटे भर से पहले पुलिस के जो जवान हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो सुबह से इसलिए यहाँ तैनात है क्योंकि 200 मीटर के दायरे में किसी भी गाड़ी को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि इस बार दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वो तकरीबन 799 है और जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वो 200 से ज्यादा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी तैयारी की है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तो तैनात हो ही, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के लगभग 1 लाख से ज्यादा जो जवान हैं वो दिल्ली के 13,000 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ है उनमें तैनात किए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पे चुनाव आयोग के 5 अधिकारी होंगे, यानी तकरीबन 80,000 के लगभग जो है चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे पुलिस के जवानों के अलावा। और इसके साथ ही कोशिश यही की गई है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। हम जब दिल्ली में दाखिल हो रहे थे नोएडा से तो हर बॉर्डर्स पे चेकिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब एमसीडी के लिए, एमसीडी की सत्ता के लिए वोट डालने की शुरुआत होगी। और क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हैं और वो खुद तकरीबन 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे मतदान अपना जो वोट है वो कास्ट करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में तैयारियां यहाँ पे न केवल पुलिस की तरफ से बल्कि जो सरकार है, चुनाव आयोग है या फिर हम यूं कहें कि उनके जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनकी तरफ से भी पूरी है। कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पे जब मतदान करने लोग पहुंचे तो व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए आपको अगर बाहर की तरफ दिखाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कम लोग दिखेंगे, इक्का दुक्का लोग यहाँ सामने दिखेंगे। मतदान केंद्र के अंदर तमाम लोगों को पहुंचा दिया जाएगा, बाहर खड़े होने की मनाही रहेगी। और एमसीडी चुनाव में यह पहली बार होने जा रहा है कि यदि आप मतदान देने जाते हैं तो आपका मोबाइल फोन इस बार अंदर आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में तो ये नियम पहले से ही लागू था, लेकिन एमसीडी चुनाव में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप अपने मोबाइल फोन्स को अंदर नहीं ले जा सकेंगे। पुलिस का कहना है, चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार क्योंकि मामला त्रिकोणीय तो है ही, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या भी पहले से कहीं ज्यादा है, तो कोशिश यही होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े, हालात काबू में रहे। इसलिए बेहतर होगा कि यदि आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो मोबाइल फोन कार में रखें, या फिर अगर आप घर से पैदल आए हैं तो मोबाइल फोन घर ही छोड़ करके आए। जी, ये बड़ी सटीक बात की रवीश हमारे सहयोगी ने। कपिल हमारे साथ मौजूद है ईस्ट निजामुद्दीन से। कपिल, क्या हाल है वहां पर, और ये देखते हुए ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो जगह जहां पर आप खड़े हैं ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? निशान, देखिए आपने कहा कि मैं निजामुद्दीन ईस्ट इलाके में हूं, तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की वजह से ये पूरा जो इलाका है वो मशहूर है और उन्हीं के नाम के मुताबिक इस पूरे इलाके का नाम हजरत निजामुद्दीन पड़ा है, जो निजामुद्दीन ईस्ट, निजामुद्दीन वेस्ट, निजामुद्दीन बस्ती, इस तरह के नामों से जाना जाता है। पौश इलाका, पिछड़ा इलाका, सब कुछ इस पूरे इलाके में शामिल है। और जिस मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हूं वो भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वो वोट करने आएंगी। अब इलाके की खासियत के बारे में बात करें तो अब नगर निगम के लिहाज से भी और नगर निगम के समीकरणों के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की निजामुद्दीन ईस्ट और निजामुद्दीन वेस्ट,
ये दो बड़े पॉश इलाके हैं और साथ ही निजामुद्दीन बस्ती लगी हुई है जो कि एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते रहे इलाकों में शामिल है। तो इलाके की खासियत तो यहीं तक सीमित नहीं है और भी है, लेकिन नगर निगम के लिहाज से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जो चुनाव है, बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव है इस बार होने जा रहा है। चूंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इलाका है, वो यहाँ पर रहती हैं और साथ ही जिस तरह से दिल्ली में इस पूरे इलेक्शन के लिए माहौल बनाया गया है उसमें ये बड़े चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस बार कांग्रेस पर इस बात को लेकर के निशाना साधा गया कि जो 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस ने एक तरह से पूरी तरह मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इस बार शीला दीक्षित की आप बात कर रहे हैं तो शीला दीक्षित कैंप के कई लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे एक आवाज धीरे धीरे चल रही थी, अंडरटोन की बिछड़े सभी बारी बारी, तो ये सारी फैक्टर्स इस बार काफी चुनावों में जो है काफी जोर पकड़ते दिखाई दिए। बिल्कुल निशांत, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति 15 साल तक दिल्ली के शासन पर रहा हो वो नगर निगम जैसे ये जो महत्वपूर्ण चुनाव है उसमें कहीं चुनाव प्रचार के लिए भी ना निकला हो। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने छेड़ा है कि शीला दीक्षित कैंप के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कभी कद्दावर चेहरे रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके जो है वो पिक्चर से आउट होते गए, कांग्रेस पार्टी से अलग होते गए और यहां तक कि अरविंदर सिंह लवली और बरखा शुक्ला सिंह जैसे जो चेहरे हैं, जो शीला दीक्षित सरकार के एक नामी चेहरे, मशहूर चेहरे हुआ करते थे, आइकन हुआ करते थे सरकार के, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साथ ही हम बात करें अगर इस पूरे मुकाबले की तो ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गेन किया है, राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 2015 में जिसकी वोट परसेंटेज जो है वो एकदम नीचे चला गया था, उसने कुछ गेन किया है, दूसरे नंबर पर पार्टी आई थी। तो तीसरे फैक्टर के तौर पर अब कांग्रेस उभर रही थी और ऐसे में शीला दीक्षित खेमे का पूरी तरह से चुनाव से हट जाना या फिर कांग्रेस के खिलाफ चला जाना, जो सहयोगी रहे हैं उनके, ये वाकई इसने कपिल आप जो बता रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प काफी इंटरेस्टिंग है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इन चुनावों में 3 पार्टियां नहीं है कि खाली कहा जाए 3 पार्टियां हैं, इसके अलावा बीएसपी है, जेडीयू है, स्वराज इंडिया है, समाजवादी पार्टी है और फिर कई सारे निर्दलीय हैं। इस सब से इन चुनावों के परिणाम पे कितना फर्क पड़ेगा? 1.25 घंटे में वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी एक और वोटिंग की तैयारी चल रही है। कौन सी वोटिंग है? कपिल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। कपिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईवीएम को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए और इसके लिहाज से मेरा सवाल आपसे यह है, मॉक पोल होता है चुनाव शुरू होने से पहले, यह दिखाने के लिए, बताने के लिए कि सब कुछ सही है। जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, कितनी देर पहले होता है यह वोटिंग से? देखिए, वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले जो इलेक्शन एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, क्योंकि हर पार्टी हर पोलिंग स्टेशन पर अपने अपने एजेंट तय करती है, तो जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो जो ईवीएम वहां पर लाई जाती हैं उनमें से एक जो सैंपल है वो उसको पूरा ऑन करके उसको दिखाया जाता है कि ईवीएम किस तरह से काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है। वो पूरा जो प्रोसेस है वो वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले किया जाता है और फिलहाल जो तैयारी है वो इसी की चल रही है। सारे जो पोलिंग एजेंट हैं, हर जो कैंडिडेट है वो अपना पोलिंग एजेंट हर पोलिंग बूथ पर मौजूद रखता है और उन्हीं के हिसाब से उनको उनके सामने जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरी जो प्रक्रिया है उसको एक बार दोहरा कर दिखाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, जब वोटिंग समाप्त हो जाती है तब इन सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने इस ईवीएम को सील किया जाता है, स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और इस स्ट्रांग रूम में भी इन सारे जो एजेंट्स होते हैं इन पार्टीज के, उनको कहा जाता है कि आप वहां पर रह सकते हैं, सो सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। ये जो तैयारी होती है इस तरीके से होती है।